तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात आस्था के महाकुंभ की। दरअसल 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अब मूर्त रूप ले चुकी हैं। संतों का श्रावणी प्रवेश होने के साथ सनातनियों की संगत के रंग अब संगम पर नजर आने लगे हैं, जहां पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। वो इंतजामात हैं क्या, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अब की बारी पर्यावरण युक्त प्रदूषण मुक्त कुंभ की तैयारी। परमार्थ की आस, प्लास्टिक फ्री कुंभ का प्रयास। अब वो दिन दूर नहीं जब भक्ति के अनोखे रंग में रंगे महाकुंभ की छटा देखते ही बनेगी। हर कोई इस रंग में रंगना चाहेगा, जिसके इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने वाली हैं और नजदीक आने वाली का वो शुभ घड़ी सनातनी जिसकी प्रतीक्षा पिछले 12 वर्षों से कर रहे थे। जिस महाकुंभ मेले में अखाड़ों के नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, महंत, साधु संत और मठाधीशों का जमावड़ा होगा, जहां दुनिया के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालुओं का आगमन होगा, वहां सनातन संस्कृति के साथ पर्यावरण के प्रति मोदी योगी की परिकल्पना के मॉडल को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी हो रहा है, जिसके लिए तैयार है परमार्थ त्रिवेणी पुष्प, जहां पहुंचने पर श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश मिलेगा। दिखेगी प्लास्टिक फ्री कुंभ की कोशिश, देवभूमि के धामों के दर्शन होंगे, भारत के चारों धामों के मंदिर भी नजर आएंगे, तिरुपति मंदिर और राम मंदिर की प्रतिकृति भी तैयार है, विशेष कुटिया का भी निर्माण हुआ है, जहां पहुंचकर आप आत्मिक शुद्धता का अनुभव कर सकते हैं। किसी भी कार्यक्रम में होंगे तो प्लास्टिक की बोतल नहीं होगी, तो ये प्लास्टिक फ्री कैंप होगा और हम चाहते हैं प्लास्टिक फ्री कुंभ भी हो। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय योगी जी जो प्रयास कर रहे हैं, उसका एक छोटा मॉडल होगा, ताकि वो मॉडल लेकर लोग पूरे देश में, अपने गाँवों में, अपने घरों में, अपने शहरों में, क्योंकि मेरा शहर मेरी शान, मेरा गाँव मेरा तीर्थ, तो कहीं भी कोई गंदगी ना हो, क्योंकि मेरी गंदगी मेरी जिम्मेदारी बने। जहां एक तरफ त्रिवेणी पुष्प से परमार्थ का प्रयास श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ के अनुभवों को खास बनाने वाला है, तो वहीं सनातनी संकेतों से सजा शहर हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है। पूरा मेला क्षेत्र डेकोरेटिव लाइट्स से पटा पड़ा है, जो भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के अद्भुत संगम के दर्शन कराता है। महाकुंभ 2025 की तैयारियां चरम पर है। खास तैयारियों के तहत पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। इसी के साथ कई धार्मिक चिन्ह का उपयोग भी किया गया है, जिसमें शंख, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान, भगवान शिव को भी उकेरा गया है। इन लाइट के माध्यम से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक अलग अनुभव मिलेगा। धार्मिक आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ प्रकाश और भव्यता का अद्भुत संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिलेगा। प्रकाश व्यवस्था को एक नए आयाम पर पहुंचाया गया है, जिसके तहत ये लाइटिंग की व्यवस्थाएं की गई है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ सौंदर्य का भी अनुभव प्रदान किया जा सके। कालजयी महाकुंभ का बदलता इतिहास अब पौराणिक आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता का रंग लेते जा रहा है, जिसकी छटा परमार्थ का त्रिवेणी पुष्प हो या प्रयाग के घाट, हर जगह देखते ही बनती है, जिनसे मिलने वाली आनंद की अनुभूति आकर्षित करती है महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, कुंभ से आ रही दिव्य और भव्य तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए परमार्थ त्रिवेणी पुष्प में व्यवस्थाएं कैसी हैं, परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष से हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने बात की है। विस्तृत बातचीत आपको दिखाते हैं। स्वामी जी, महाकुंभ के पहले ये परिकल्पना आपने ऋषिकेश से सीधे यहाँ पर भी परमार्थ आश्रम ला दिया, और बहुत खूबसूरत है, बहुत खास है। राम मंदिर का निर्माण हो या फिर 4 धाम का निर्माण हो, देखिए ये भारत के नए निर्माण की कल्पना है। संगम के तट से संगम का संदेश, जो भारत का संदेश है, वो क्या हो, जहाँ चारों धाम हैं, क्योंकि भारत की आत्मा तीर्थों में बसती है। और तीर्थ सेवन के लिए आप देखिए लोग किस तरह से प्रयागराज में केवल एक डुबकी लग जाए चले आ रहे हैं, सिर पे गठड़ी बांधी है,
पल्लू में सत्तू बांधे हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है कि व्यवस्था कैसी होगी। उनको तो ये है कि एक डुबकी लग जाए संगम में। और इस बार जो व्यवस्था की है भारत के ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने, ये अपने आप में सचमुच अद्भुत है कि उनको लगता है कि जो श्रद्धा की कड़ियाँ हैं यही लोगों को बांध के रखती हैं, ये आस्था की कड़ियाँ हैं। और आस्था है तो अस्तित्व है, आस्था से ही अस्तित्व बचता है। और उसी आस्था को बचाए रखने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि भारत की पूरी परिकल्पना, भारत के लोग आकर यहाँ पर भारत दर्शन को कर सकें। और उसमें देश के चारों धाम भी हैं और उसके साथ साथ अपने उत्तराखंड के चारों धाम भी हैं और उसके साथ साथ अयोध्या का धाम भी है जो भगवान श्री राम का मंदिर का दर्शन होगा। और फिर यहाँ पर सनातन संस्कृति के सभी आचार्य, उनका भी दर्शन होगा। और जितने भी संत परंपरा है उस परंपरा का भी दर्शन होगा। साथ साथ परंपरा बचे और पर्यावरण भी बचे। पर्यावरण का कैसा संदेश हो, कौन सी वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके माध्यम से पानी के लिए, कचरे के लिए, कूड़े के लिए, और हमने तो मशीनें भी लगाई हैं कि जैसे आप प्लास्टिक बॉटल लेकर आएंगे, यहाँ मशीनें लगी हैं, वो सब क्रश्ड हो जाएंगे उस मशीन के अंदर। और साथ में प्लास्टिक बॉटल तो ले ली जाएगी, क्रश होकर फिर वापस रीयूज़ के लिए जाएगी, लेकिन उसकी जगह पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है स्टील का एक थर्मस, मिट्टी की बनी हुई वो बॉटल्स जिसमें लोग पानी पिएंगे, जिसमें लोग पानी रखेंगे। यहाँ किसी भी कमरे में आप जाएंगे तो वही होगी, किसी भी कार्यक्रम में होंगे तो प्लास्टिक की बोतल नहीं होगी। तो ये प्लास्टिक फ्री कैंप होगा और हम चाहते हैं प्लास्टिक फ्री कुंभ भी हो। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय योगी जी जो प्रयास कर रहे हैं उसका एक छोटा मॉडल होगा, ताकि वो मॉडल लेकर लोग पूरे देश में, अपने गाँवों में, अपने घरों में, अपने शहरों में, क्योंकि मेरा शहर मेरी शान, मेरा गांव मेरा तीर्थ, तो कहीं भी कोई गंदगी ना हो, क्योंकि मेरी गंदगी मेरी जिम्मेदारी बने।